Okay, good morning, all of you. Good morning, sir. Good Good morning, sir. morning, good morning, sir. Okay, so today's our lecture number is 14. Morning, sir. Good morning, everyone. So today's topic is introduction of greedy method as well as the knapsack problem. So लास्ट यूनिट में हमने जो यूनिट 2 में जितना भी हमने डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए हमने कुछ प्रॉब्लम की सॉल्विंग की थी। इसी तरह से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी है जो ग्रीडी मेथड से सॉल्व होती है, राइट? जैसे आपने डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी को समझा था कि किस तरह से एक बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हर बार उसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसे हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि वो सबसे छोटी प्रॉब्लम ना बन जाए, और फिर जब सबसे छोटी प्रॉब्लम बनती है उसको हम इंडिविजुअल सॉल्व कर लेते हैं और इंडिविजुअल सॉल्व करने के बाद हम सभी का मर्ज कर देते हैं, तो हमारे पास जो बिग प्रॉब्लम थी हम उसका सलूशन निकाल लेते हैं। सो इस तरह से डिवाइड करते हुए किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी में आता है। और इसी तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक और अप्रोच होती है, दैट इज ग्रीडी मेथड। अब ग्रीडी मेथड किस तरह से काम करेगी वो हमें इस टॉपिक में देखना है। उससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम लेंगे जो हमारे यूनिट 3 के सिलेबस में रहेगा, नैपसेक प्रॉब्लम। वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, उसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा और किस तरह से उसका रिजल्ट जनरेट होता है, दैट वी विल सी इन द नैपसेक प्रॉब्लम। So let's begin the lecture. Greedy method. Introduction of greedy method. So about greedy method, first, this is one of the method to solving the problem, just like divide and conquer. So जिस तरह से आपने डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए प्रॉब्लम की सॉल्विंग की थी, उसी तरह से फिर से हम एक कोई रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम पिक करेंगे और उसको हम ग्रीडी मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ग्रीडी मेथड, माइक किसका ऑन है? मिश्वा। So greedy method have greedy method has its own approach to solve any problem. ग्रीडी मेथड किसी अप्रोच को फॉलो नहीं करती है, बट ग्रीडी मेथड अपनी खुद की अप्रोच को फॉलो करती है। जो उसे कंफर्टेबल लगता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो उसकी अप्रोच होगी। मैं अभी बताता हूँ आपको एग्जांपल से किस तरह से। दिस मेथड is used for solving optimization प्रॉब्लम। सो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होती है ग्रीडी मेथड। ना क्वेश्चन आता है कि अब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है।
सो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी प्रॉब्लम का जो रिजल्ट है वो या तो मैक्सिमाइज निकले या मिनिमाइज निकले। फॉर एग्जांपल, यदि आपको कोई शॉर्टेस्ट पाथ निकालना हो, सपोज आपको महसाना टू अहमदाबाद जाना है, महसाना टू अहमदाबाद, सपोज वी वांट टू गो महसाना टू अहमदाबाद, या सपोज हम कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं, अहमदाबाद टू सपोज दिल्ली। तो अहमदाबाद से दिल्ली के हमारे पास कितने सोर्सेस है? फर्स्ट वी विल फाइंड द सोर्सेस। ऐसे कितने टाइप के व्हीकल्स है जिसके थ्रू हम अहमदाबाद जा सकते, अहमदाबाद से दिल्ली जा सकते हैं? तो फर्स्ट प्रेफरेंस है हमारी बाइक, हम बाइक से भी जा सकते हैं। सेकंड, हम बस से जा सकते हैं, वी कैन टेक बस, वी कैन टेक ट्रेन, and we can take also flight by plane. So एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रास्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम हमने लिया था कि हम अहमदाबाद टू दिल्ली जाना चाहते हैं। अब इसमें हमें ये समझना है कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है। सो अहमदाबाद टू दिल्ली जो हमारी टास्क है उसको अचीव करने के लिए हमारे पास रास्ते बहुत सारे हैं। सभी में यदि हम कॉस्टिंग निकालें, यदि हम दो पैरामीटर पे काम करें, एक कॉस्ट और दूसरा टाइम, तो जहाँ पर यदि हम कुछ ऐसा रिसोर्स चूज करते हैं जिसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है बट यदि हमारा टाइम में कंसर्न नहीं है, हमें टाइम कंसर्न में नहीं रखना है और हम कितना भी टाइम लगे बट हम कॉस्ट हमारा कंसर्न में रहता है कि हम कम से कम पैसों में अहमदाबाद से दिल्ली जाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम अपने रिसोर्स को चूज करेंगे। और अगर हमारा टाइम कंसर्न है कि हमें हमारी मीटिंग है या हमारा इंटरव्यू है, तो हमें ऑन द टाइम पहुंचना होगा, तो फिर हमारा टाइम कंसर्न होगा, कॉस्ट हम कंसर्न में नहीं रखेंगे, राइट। सो सोर्स से डेस्टिनेशन पर जाने के लिए हमारे पास कई सारे रास्ते हो सकते हैं, ये सब इनको सोल्यूशन बोला जाता है। सपोज सोल्यूशन नंबर 1, दूसरा सोल्यूशन हमने दिया कि हम बस से जा सकते थे, तीसरा सोल्यूशन था कि हम ट्रेन से जा सकते थे, चौथा सोल्यूशन है हम फ्लाइट से जा सकते हैं। बट इसमें ऑप्टिमल रिजल्ट कौन सा देगा, ऑप्टिमल रिजल्ट कौन सा सोल्यूशन देगा? हमारे पास तो 4 सोल्यूशन है, और भी इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस हो सकते हैं। आप अपनी ओन व्हीकल से जा सकते हैं, आप अपनी ओन कार से जा सकते हैं, हो सकता है आपके पास चार्टर्ड प्लेन हो। सो सोल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे हो सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा, फिजिबल सोल्यूशन क्या होगा। सो वी गेट द फिजिबल सोल्यूशन। अब फिजिबल सोल्यूशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर वो आपके कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करे, आपने जो भी सोल्यूशन बनाए हैं, आपको कम पैसों में भी जाना है और आपको थोड़ा समय कम भी लगे, तो आप इसमें से चूज करोगे ट्रेन। इसमें आपको पैसा भी कम लगेगा और समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू बस और बाइक। और अगर आप फ्लाइट ऑप्शन चूज करते हैं तो आपका समय कम लगेगा बट आपको पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसमें से हमारे पास जो फिजिबल सोल्यूशन है वो 2 सोल्यूशन है, एक है बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट। अब 2 फिजिबल सोल्यूशन में से आपको एक पिकअप करना है जो आपके अकॉर्डिंग सुटेबल हो। यदि आपके पास पैसा बहुत है तो आप आराम से फ्लाइट से जा सकते हो,
और अगर आपके पास पैसा कम है और आपके लिए टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अकॉर्डिंग टू सपोज आपका कोई इंटरव्यू है तो उसके हिसाब से आप ट्रेन चूज़ कर सकते हैं ताकि आप 2 घंटे पहले पहुँचे। सो इनमें से 2 आंसर या 2 सोल्यूशन हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। तो बाय गोइंग बाय ट्रेन एंड गोइंग बाय फ्लाइट, ये हमारे पास 2 फिजिबल सोल्यूशन है। इसमें से भी हम एक पिक करते हैं हमारे अकॉर्डिंग कि सपोज हम ट्रेन से जाना चाहेंगे, गोइंग बाय ट्रेन, जिसमें हमारी कॉस्टिंग भी कम होगी, कॉज कॉस्टिंग इज वेरी लेस एज कंपेयर टू फ्लाइट। सो अगर फ्लाइट में हमें 5000 लगता है तो ट्रेन में हमें 500 रुपीज़ लगता है। तो यदि हमारी कॉस्टिंग कंसर्न है, हम पैसा बचाना चाहते हैं, तो फिर हम ट्रेन को चूज़ करेंगे और मिनिमम कॉस्ट का रिजल्ट को हम चूज़ करते हैं, जिसके कारण हमने ये ऑप्शन चूज़ किया कि हम ट्रेन से जाएंगे। सो गोइंग बाय ट्रेन इसलिए क्योंकि उसकी कॉस्टिंग बहुत कम है, तो ये ऐसी प्रॉब्लम का सलूशन दे रहा है जो कि कॉस्टिंग जिसकी कम है, राइट। सो अगर किसी भी प्रॉब्लम की कॉस्टिंग या उसके सलूशन की कॉस्टिंग कम पड़ती है तो उसको हम मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम, एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम 2 तरह की होती है, एक मिनिमाइजेशन, सेकंड होता है मैक्सिमाइजेशन, राइट। सो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का सलूशन देती है ग्रीडी मेथड, और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम 2 तरह से होती है, या तो उसका रिजल्ट मिनिमम निकलेगा या तो उसका रिजल्ट मैक्सिमम निकलेगा। मिनिमम रिजल्ट, अगर कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन मिनिमम रिजल्ट के साथ निकलता है, जैसे मैंने बताया कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, मिनिमम कॉस्ट क्या हो सकती है, तो यहाँ पर हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। बट कई बार ये भी हो सकता है कि मैक्सिमम कॉस्ट कितनी हो सकती है, हम उस सोल्यूशन को पिकअप करें, या मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है उस सोल्यूशन को पिकअप करें। तो डिपेंड अपॉन कि हम क्या चाहते हैं, हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरह से चाहते हैं। सो 2 तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, या तो मिनिमाइजेशन निकलेगा या तो मैक्सिमाइजेशन निकलेगा। तो अगर किसी भी प्रॉब्लम का रिजल्ट मिनिमम है तो वो कहलाता है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, और अगर किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैक्सिमाइज है तो वो कहलाएगा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। और इस तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन या इस तरह की प्रॉब्लम को कंबाइंडली बोला जाता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। या तो आप मिनिमम रिजल्ट निकालोगे या तो आप मैक्सिमम रिजल्ट निकालोगे, राइट। सो अहमदाबाद से दिल्ली जाने के लिए यदि मिनिमम रिजल्ट की बात करें और यदि आपकी कॉस्टिंग कंसर्न नहीं है, सबसे कम पैसा किस में लगेगा, तो आप जाओगे बाय ट्रेन। और अगर आप मैक्सिमम की बात करोगे और यदि आपके लिए टाइम कंसर्न नहीं है तो आप मैक्सिमाइजेशन का सलूशन निकालेंगे और वो होगा बाय फ्लाइट, क्योंकि उसमें मैक्सिमम पैसा लगेगा। तो इस तरह से किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेथड है ग्रीडी मेथड। जब भी हमें मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा या मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, तब हम ग्रीडी मेथड की अप्रोच से आगे बढ़ेंगे, राइट। इसका आप इस तरह एग्जांपल भी ले सकते हैं कि सपोज आपके पास कोई एक बैग है, बैग में आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, जैसे जो दुकानदार करते हैं कि उन्हें ऑब्जेक्ट्स को बैग में रखना होता है, फिर वो उसको सेल करते हैं, उससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। सो उसके बैग की कैपेसिटी कितनी है, वो कितने ऑब्जेक्ट्स को बैग में रख सकता है, और हर एक ऑब्जेक्ट की कॉस्ट कितनी है। अगर वो महंगे महंगे ऑब्जेक्ट को बैग में रखता है और उसको सेल करता है तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर वो सस्ते ऑब्जेक्ट्स को बैग में भरेगा और वापस मार्केट में जाकर उसको सेल करता है तो उसको प्रॉफिट कम हो सकता है, राइट। इसके साथ में यदि हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर बैग की कैपेसिटी सर्टेन केजी है, कि वो सपोज
20 kg का ही ऑब्जेक्ट्स को लोड कर सकता है उसके बैग में, देन 20 kg से ज़्यादा तो वो लोड नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि लिमिटेशन है 20 kg। आप 20 kg में वो किस ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करेगा, वो हमेशा उन्हीं ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करेगा जिसकी कॉस्टिंग के बेस पर उसका जो प्रॉफिट है वो मार्जिन ज़्यादा हो। वो ऐसे ऑब्जेक्ट को कभी भी पिकअप नहीं करेगा जिसमें प्रॉफिट कम हो, क्योंकि वो हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट चाहेगा। सो यहाँ पर हमें ग्रीडी मेथड को यूज़ करना होता है कि हम ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हम अपने इंटेलिजेंसी से करें। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ग्रीडी मेथड की अपनी कोई अप्रोच नहीं है, राइट। अगर मुझे बैग में 20 kg का मेरा बैग है और मुझे ऑब्जेक्ट्स भरना है, तो ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसका सोल्यूशन अपनी इंटेलिजेंसी से निकालूंगा। सो मैं अपनी अप्रोच से किस तरह से आगे बढ़ूंगा कि मैं ऐसे ऑब्जेक्ट को चूज़ करूंगा जिसको सेल करने पर मेरी जो प्रॉफिट है, मेरा जो प्रॉफिट है मुझे ज़्यादा मिले। सो हो सकता है मेरे पास 50 ऑब्जेक्ट है, उसमें से मैंने ऐसे 10 ऑब्जेक्ट निकाल लिए जिनकी जिनका जो वेट है वो 20 kg से कम हुआ, और जिसको सेल करने पर जिसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। सो जो ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन आपने किया था वो मेथड है आपकी ग्रीडी मेथड, क्योंकि वो आपने अपने माइंड से चूज़ किया है, आपने अपनी खुद की अप्रोच लगाई है कि ये ऑब्जेक्ट बेचूंगा तो मुझे कम प्रॉफिट मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट बेचूंगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सो आपने 50 ऑब्जेक्ट में से किसी 10 ऑब्जेक्ट या 15 ऑब्जेक्ट को इस तरह से सिलेक्ट किया और उसको आपने बैग में रखा और उसको आपने सेल किया, जिसके कारण आपको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पर ग्रीडी मेथड कहाँ पे लगी है, तो वो हमें समझना जरूरी होता है। ग्रीडी मेथड हमने ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन पे लगाई है, राइट। इसी तरह से यदि आप कोई बेस्ट ब्रांड के कोई कार लेने जाते हो तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप ग्रीडी मेथड यूज़ करो, या तो फिर आप जो शॉप वाले हैं उनसे आप सजेशन लो। आप हर एक ब्रांड की कार को आप पहले टेस्ट ड्राइव करो, उसके एसेसरीज को समझो। बट हर तरह की गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करना, और इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, हर एक ब्रांड की गाड़ी का शोरूम जाना, उसको पूरा समझना, उसका कॉन्फ़िगरेशन देखना, उसकी टेस्ट ड्राइव लेना, कंपेयर करना, सभी ब्रांड की गाड़ी के लिए पॉसिबल नहीं है। सो इसमें हम ग्रीडी मेथड लगा के इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो उसका सलूशन ये है कि हम पहले से अपने ब्रांड को फाइनल करें कि हमें सपोज हुंडई पे जाना है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं कार के, बट हमने पहले सिलेक्ट कर लिया है कि हम हुंडई ब्रांड के ऊपर जाएंगे, हमें जो कार लेनी है वो हुंडई की लेनी है। अब हुंडई के अंदर भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, बहुत सारे उसके मॉडल्स हैं, हमें कौन सा मॉडल प्रेफर करना है, हमारा बजट कितना है, राइट। सो हम अपने बजट के अकॉर्डिंग वो मॉडल भी हम पहले से सोच लेते हैं। सो हमने ब्रांड का सिलेक्शन किया, फिर मॉडल का सिलेक्शन किया, और मॉडल के बाद जो भी अवेलेबल होगा उसके ऊपर हम लोग ट्राई करने जाएंगे। कि सपोज मुझे हुंडई के अंदर सेंट्रो मॉडल चाहिए, सेंट्रो में भी GLX चाहिए, GLX का भी हमने जो टॉप एंड मॉडल है या मिडिल वाला मॉडल है या लोएस्ट मॉडल है, उसके अंदर 3 मॉडल है, तो उनमें से एक मॉडल फाइनल किया कि हमारा बजट सपोज 6 लाख का है, उस हिसाब से हमने GLX मॉडल सिलेक्ट कर लिया। सो आपने पहले से प्री डिफाइन कर लिया है कि आपको कौन से ब्रांड की गाड़ी लेनी है, कौन से मॉडल पे जाना है, और मॉडल में भी 3 अलग अलग तरह के मॉडल है, तो आपको किस मॉडल पे जाना है। तो ये आपने ओन अपनी खुद की अप्रोच लगाई है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, और फिर आप डायरेक्टली शोरूम पर गए, डायरेक्टली आपने उस गाड़ी का कॉन्फ़िगरेशन देखा, एसेसरीज देखी और टेस्ट ड्राइव ली, और आपने उस गाड़ी को परचेस कर लिया। तो इससे हुआ क्या, आपका समय काफ़ी बच गया और आपकी कॉस्टिंग भी बची, राइट। सो ग्रेडी मेथड इसी तरह से वर्क करती है कि आप अपनी खुद की अप्रोच बनाओ, आप प्रॉब्लम को किस तरह से लुकआउट करते हो, आप उसके सोल्यूशन को किस तरह से देखते हो, कितने सारे फिजिबल सोल्यूशन हो सकते हैं। फिजिबल सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो कि आपके कंस्टेंट्स को फॉलो करे। जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल लिया कि यदि आपको कोई कार लेनी है तो आपके कुछ कंस्टेंट्स होंगे। हो सकता है आप पावर विंडो 4 चाहते हो, पर हो भी सकता है कोई बंदा पावर विंडो 2 चाहता हो। जैसे नॉर्मली गाड़ी में स्टार्टिंग की 2 विंडो पावर विंडो आती है, पावर स्टीयरिंग आती है, पीछे की 2 विंडो पावर स्टीयरिंग नहीं होती है। यदि आप बड़े सेगमेंट में जाते हो तो आपको चारों विंडो पावर स्टीयरिंग पावर वाली मिलती है।
पावर विंडो मिलती है कि जो बटन से ऑन ऑफ हो जाए। इसी तरह से यदि आपका सेगमेंट यदि कम है, आप 3-4 लाख की गाड़ी देखना चाहते हो, तो हो सकता है चारों विंडो आपको पावर ना मिले, स्टेयरिंग नॉर्मल मिले, पावर वाला स्टेयरिंग ना मिले। सो जैसे जैसे आप सेगमेंट आगे बढ़ाते हो, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तो आपको हर चीज़ ऑटोमेटिक मिलनी स्टार्ट हो जाती है। बट आपके कॉन्स्टेंट्स है कि आपको, आपका बजट 5 लाख है, आपको 5 लाख में बेस्ट गाड़ी कौन सी मिल सकती है। तो आप उस तरह से आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा ब्रांड जाना चाहिए, किस ब्रांड पे जाना चाहिए, किस मॉडल पे जाना चाहिए। थोड़ा कंपैरिजन करते हुए आप आगे बढ़ जाते हैं, राइट। सो अगर किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन आपके आपके कॉन्स्टेंट्स या लिमिटेशंस के बेस पर हो, राइट, और आपने उसका सलूशन निकाल लिया कि हाँ मुझे 5 लाख का मेरा बजट है, उसमें मुझे ये गाड़ी सुटेबल होती है, सो वो जो आपने सलूशन निकाला है वो कहलाता है फिजिबल सलूशन। और ऐसे फिजिबल सॉल्यूशन कई सारे हो सकते हैं। हुंडई में भी 5 लाख की गाड़ी अवेलेबल होती है, और मारुति में भी 5 लाख की गाड़ी अवेलेबल होती है, टाटा में भी अवेलेबल है, महिंद्रा में भी अवेलेबल है। सो फिजिबल सॉल्यूशन तो काफ़ी सारे होते हैं। अब इसमें से आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना होता है कि मिनिमम रिजल्ट या मैक्सिमम रिजल्ट कौन सा सॉल्यूशन देगा, राइट। सो इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, उससे हमारा टाइम और पैसा दोनों बचता है। सो फिर से मैं अपने टॉपिक को ब्रीफ कर देता हूँ एक बार, फिर मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ कि ग्रीडी मेथड क्या होती है। ये एक तरह की मेथड है जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो जैसे आपने डिवाइड एंड कॉन्क्योर स्ट्रेटेजी से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, उस समय आपने डिवाइड एंड कॉन्क्योर स्ट्रेटेजी फॉलो किया था, प्रॉब्लम को डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, और उसको इंडिविजुअल सोल्यूशन करके आपने उसको मर्ज कर दिया था। इसी तरह से ग्रीडी मेथड भी अपनी खुद की अप्रोच लगाती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और ये हमेशा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है? किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन अगर मिनिमम या मैक्सिमम है तो उसको हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। मिनिमम का मतलब होता है कि उस प्रॉब्लम का सलूशन मिनिमम निकलेगा। जैसे महसाना से अहमदाबाद जाने का मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम पाथ क्या होना चाहिए। सो मैथमेटिक्स में ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जिसका इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हुआ है गूगल मैप में, और गूगल मैप आपको बहुत शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन मिनिमम निकल के आता है, मिनिमम कॉस्ट वाला निकलता है या मिनिमम पाथ वाला निकलता है, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। और ऑप्टिमाइजेशन के अंदर वो बनेगा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। और इसी तरह से यदि आपको लॉन्ग रूट चूज करना है, मैक्सिमम कॉस्ट पे जाना है, तो आप फ्लाइट चूज करते हो। फ्लाइट में आपको 5,000 रुपये लगेगा अहमदाबाद से दिल्ली जाने के लिए, आप आराम से 5,000 रुपये देकर जा सकते हैं। तो ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो कई बार हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता है, मिनिमम कॉस्ट निकालना होता है, और कई बार हमें लॉन्गेस्ट पाथ निकालना होता है, या फिर लॉन्गेस्ट टाइम भी निकालना होता है। सो इस तरह हम कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है या मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन मिनिमम रिजल्ट के साथ निकलता है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, दैट मीन्स solution always be मिनिमम। अब वो मिनिमम कॉस्ट भी हो सकता है और मिनिमम टाइम भी हो सकता है, बट रिजल्ट मिनिमम निकलेगा, ये श्योर है। और इसी तरह से मैक्सिमम प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम किसे बोलेंगे? सो यदि सोल्यूशन ऑलवेज भी मैक्सिमम, then that kind of problem is called maximization problem. So ये था इंट्रोडक्शन। अब इसकी हम एक एल्गो बनाना चाहते हैं कि ग्रीडी मेथड किस तरह से वर्क करती है। सो
एल्गोरिथम ऑफ ग्रीडी मेथड दो पैरामीटर लेगी a और n। एक फॉर लूप होगा i इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज होगा और n तक चलेगा जब तक कि किसी अरे के एलिमेंट फिनिश ना हो जाए। हम एक सिलेक्ट मेथड यूज करेंगे, उस अरे के अंदर के एक एक एलिमेंट को हम पिक करेंगे और x में स्टोर करेंगे। हम चेक करेंगे कि हमने जो सोल्यूशन चूज किया है वो सोल्यूशन या वो नंबर वही है या फिजिबल है या नहीं। अगर x फिजिबल होता है देन उसको हम अपने सोल्यूशन में ऐड कर देंगे। तो अगर कोई अरे है जिसमें सपोज a1 a2 a3 a4 a5, तो इस तरह कोई अरे है a, उस अरे के अंदर कोई 5 एलिमेंट है या कोई 5 उसके सॉल्यूशंस है, उसके एक एक सॉल्यूशन को हमें पिक करना है और उस सॉल्यूशन को हमें चेक करना है कि क्या वो फिजिबल है। अगर वो फिजिबल हुआ तो हम उसे अपने सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे, अगर वो फिजिबल नहीं हुआ तो हम उसे ऐड नहीं करेंगे। इसमें से कुछ सॉल्यूशन को हम स्किप भी कर सकते हैं। तो इस पैटर्न में ग्रीडी मेथड काम करती है। अब इस पर बेस्ड हमें एक एग्जांपल लेना है। प्रॉब्लम नंबर 1, इस प्रॉब्लम का नाम है नैपसेक। नैपसेक प्रॉब्लम। नैपसेक का मतलब होता है एक बैग, एक कंटेनर। इसी का दूसरा नाम भी है कंटेनर लोडिंग प्रॉब्लम। सो नैपसेक एक तरह का कंटेनर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को लोड करके रखता है या कंटेन करके रखता है, राइट। सो अब हमें स्टार्ट करना है हमारा न्यूमेरिकल। नैपसेक प्रॉब्लम हमें दी गई है और इसके बेस पर हम इसका बेस्ट रिजल्ट या ऑप्टिमम रिजल्ट निकालना चाहते हैं। सो इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास जो डिटेल मिलती है दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमें गिवन होगा, लेट अस सपोज 1 2 3 4 5 6 7। टोटल हमारे पास 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। सो नैपसेक प्रॉब्लम में हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होते हैं, कुछ प्रॉफिट्स गिवन होते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप सेल करते हो तो सेल करने पर उस ऑब्जेक्ट में आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा। सो प्रॉफिट इज ऑल्सो मेंशन हियर 10 5 15 7 6 18 3। सो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ एक प्रॉफिट भी अटैच है। साथ ही साथ हमें वेट भी असाइन किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। सो वेट के लिए कैपिटल W, ये केजी में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है। 2 3 5
7 1 4 1। सो नैपसेक प्रॉब्लम में हमें एक कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है। ऑब्जेक्ट का जो नॉमेनक्लेचर है वो है कैपिटल ओ, प्रॉफिट है कैपिटल पी, और वेट है ऑब्जेक्ट का डब्ल्यू से। सो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है। और हर एक ऑब्जेक्ट के सेल करने पर प्रॉफिट कितना होगा, सो वो यहाँ पे मेंशन है। ऑब्जेक्ट नंबर 1 अगर हम सेल करते हैं जिसका वेट सपोज 2 kg है, उसका हमें प्रॉफिट मिलेगा 10। इस तरह से ऑब्जेक्ट नंबर 2 यदि हमें सेल करना है तो उसका प्रॉफिट मिलेगा 5, जबकि उसका जो वेट है वो है 3 kg। इसी तरह से यदि ऑब्जेक्ट नंबर 6 हमें सेल करना है तो उसका प्रॉफिट हमें मिलेगा 18, और इसका जो वेट है हो सकता है 4 kg हो। सो ये kg में हमें वेट दिया हुआ है और प्रॉफिट हमें रुपीज़ में दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट्स का नंबर दिए हुए हैं। m की वैल्यू हमें गिवन है 15, दैट मीन्स कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। जो हमें बैग दिया हुआ है उसकी कैपेसिटी है 15 kg। इसका मतलब है कि आप इन ऑब्जेक्ट में से ऐसे ऑब्जेक्ट को पिक करो जिसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो, और 15 kg के अंदर या 15 kg के इक्वल आप उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अपने बैग में फिल भी करो। राइट। तो अब हमें देखना है कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे। हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को 1 बाय 1, हमें ज़रूरी नहीं हम उसको सीरीज से पिकअप करें, हम रैंडमली किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक कर सकते हैं। यदि वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है यदि हमें फिजिबल सोल्यूशन देता है, राइट, हम उसके पहले कुछ कैलकुलेशन करेंगे, हमारी कुछ अप्रोच लगाएंगे, कुछ रेशो निकालेंगे, राइट। वो हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड होगा जिसके थ्रू हम उसको सिलेक्शन करेंगे, राइट। ग्रीडी मेथड हमें उस इंटेलेक्चुअल माइंड के बारे में कुछ नहीं बताती है। ग्रीडी मेथड बस इतना बताती है कि आपके सामने प्रॉब्लम है, आप अपना माइंड यूज करके ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किस तरह से करोगे ये आपके ऊपर है, राइट। तो m इक्वल टू 15 kg जो कि कैपेसिटी है कंटेनर की। ओके, सो पहले हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। There are some objects every objects having profits। हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरी ऑब्जेक्ट्स हैविंग प्रॉफिट्स, every objects having weight associated with it। हर एक ऑब्जेक्ट के साथ एक वेट भी एसोसिएटेड दिया हुआ है। There is a bag having capacity 15 kg। हमें एक बैग दिया हुआ है, उस बैग का नाम होता है नैपसेक, और उसकी कैपेसिटी है 15 kg। दैट मीन्स 15 kg से ज़्यादा हम ऑब्जेक्ट को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। सो देयर इज अ बैग हैविंग कैपेसिटी ऑफ 15 kg। नाउ we want to fill bag by objects and taking out from outside and sell it। हम उसको बैग में भरना चाहते हैं और उसको बाहर ले जाकर उसे बेचना चाहते हैं। ऑल्सो गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, और हम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट क्योंकि हम लोग चाहते हैं, इसलिए ये जो प्रॉब्लम है वो है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम।
क्योंकि यहाँ पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। सो ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किस तरह से होगा, नैपसेक जो बैग था उस बैग के अंदर आप ऑब्जेक्ट को किस तरह से पुट करोगे ताकि 15 केजी में ऐसे ऑब्जेक्ट आ जाएं जिनके सेल पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिले। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ओके, तो आपको प्रॉब्लम समझ आ गई और ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है ये भी आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारे कॉन्स्टेंट्स जो गिवन है, कॉन्स्टेंट्स ये है, देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ बैग कि आपको 15 केजी का ही बैग है। तो यहाँ पर ये आपका कॉन्स्टेंट्स है, आपको इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को पिक करना है। अब आप ऑब्जेक्ट को किस तरह से पिक करेंगे, या तो आप वेट वाइज करो, जिसका वेट कम हो उस ऑब्जेक्ट को आप पहले पिक करो, और जिस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा हो और अगर प्रॉफिट कम हो तो आप उस तरह से चूज कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे कंस्टेंट्स है कि आपके पास जो बैग है वो लिमिटेड साइज का है, उसके हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट को पिक करना है। तो अब हम इंटेलिजेंस से लगाते हैं और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन थे उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं जिससे कि पर केजी जो ऑब्जेक्ट यदि हम बैग में रखते हैं तो उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा निकले। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्रीडी मेथड अप्रोच, ग्रीडी मेथड के अप्रोच लगाते हैं। कि हमें ऑब्जेक्ट के प्रॉफिट और वेट असाइन किए हुए हैं। सो हम यहाँ पे P ऑफ W मतलब कि प्रॉफिट और वेट का हम रेशो निकाल लेते हैं। सो प्रॉफिट और वेट का रेशो, इसका मतलब कि पर केजी कितना प्रॉफिट हमें मिलने वाला है उसका रेशो हम पहले निकाल लेते हैं, और जिसमें हमें पर केजी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम पिकअप करना शुरू करेंगे। सो निकालना शुरू करते हैं 10 डिवाइड बाई 2। यदि हम पहले ऑब्जेक्ट को सेल करते हैं तो 10 डिवाइड बाई 2, अगर 2 केजी पर 10 प्रॉफिट है तो 1 केजी पे 5 होगा। सो 10 डिवाइड बाई 2 आंसर होगा 5। तो P अपॉन W का रेशो होगा 5। इसी तरह से 5 अपॉन 3 का रेशो निकलेगा अप्रॉक्स 1.3। 15 अपॉन 5 का रेशो निकलेगा 3। 7 अपॉन 7 का रेशो निकलेगा 1। 6 अपॉन 1 का रेशो निकलेगा 6। 18 अपॉन 4 का रेशो निकलेगा 4.5 एंड 3 अपॉन 1 का रेशो निकलेगा 3। तो सबसे पहले हमने ये किया कि ऑब्जेक्ट्स को कंटेनर में रखने से पहले हमने P अपॉन W प्रॉफिट और वेट का रेशो निकाल लिया। इससे हमें ये अंदाज लग गया कि पर केजी कितना प्रॉफिट होगा। अब हमें यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस ऑब्जेक्ट में है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है 6, और वो कौन सा ऑब्जेक्ट नंबर है 5। उसमें प्रॉफिट हमें 6 मिलने वाला है और इसका जो केजी है वो है 1 केजी। तो 6 नंबर वाला सबसे पहले हम पिक करेंगे, उसके बाद हम 5 नंबर वाला पिक करेंगे, उसके बाद हम 5 से छोटा कौन सा है 4.5 ये वाला पिक करेंगे,
दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी सेम प्राइस है, सेम प्रॉफिट है, तो हम दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हैं। और इसको पिक करने के साथ साथ हम उसका वेट का भी मेजरमेंट करते रहेंगे कि हमारे पास कितना वेट हो चुका है क्योंकि हमारे पास लिमिटेशंस है कि बैग हमारा 15 kg का है, हम उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट भर नहीं सकते। तो अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकालते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट के नीचे हम कुछ वेरिएबल रख लेते हैं, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7। 5 के नीचे x1, 1.3 के नीचे x2, 3 के नीचे x3, 1 के नीचे x4, 6 के नीचे x5, 4.5 के नीचे x6 और 3 के नीचे x7। अब हम ऑब्जेक्ट को पिक करना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। टोटल कैपेसिटी हमारे बैग की है 15 kg। तो सबसे पहले यदि हम ऑब्जेक्ट पिक करते हैं जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो, वो है 6। सो टोटल वेट हमारे पास जो होगा वो है 15। यदि हम ऑब्जेक्ट नंबर 5 को पिक करते हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है 6 और वेट इसका मिनिमाइज होगा 1 से। सो 15 माइनस 1, राइट। सो यदि हमारे पास 15 kg का कंटेनर है तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमने पिक किया है जिसका वेट है 1 kg, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वेट बनेगा वो होगा 14 kg। तो 15 kg माइनस 1 करते हैं तो 14 kg। फिलहाल मैं kg नहीं लिखता हूँ, आप समझ जाना कि वो kg में दिया हुआ है। सो 15 माइनस 1, 14 kg। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर 1। ऑब्जेक्ट नंबर 1 के सिलेक्शन पर कंटेनर की कैपेसिटी हो गई 14। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट होगा? 5 वाला। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट ज़्यादा है, 6 से लेस है, बाकी सभी से कंपेयर में ज़्यादा है। सो 5 हम चूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट नंबर है 1, सॉरी ऑब्जेक्ट नंबर यहाँ पे 5 है। नेक्स्ट स्टेप में हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 1, और ऑब्जेक्ट नंबर 1 के सिलेक्शन के बाद इसका वेट में कितना रिडक्शन आएगा। यदि हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 सिलेक्ट करते हैं और इसका वेट है 2 kg, तो 15 माइनस 1 ऑलरेडी हो चुका था, दैट इज़ 14। अब हमारे पास जो रिमेनिंग कैपेसिटी है वो 14 में से माइनस होगा। इसका वेट है 2 kg, तो 14 माइनस 2 इक्वल टू 12 kg। अब हमारे पास जो रिमेनिंग है वो 12 kg है। फाइन। इसमें जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करते जा रहे हो उसको, उसके नीचे आप उसको 1 भी लिखते जाओ कि आपने इसकी कितनी क्वांटिटी उसके अंदर इन्वॉल्व की है। तो यहाँ पर 1 kg इन्वॉल्व है, यहाँ पर 2 kg इन्वॉल्व है,
सो जिस ऑब्जेक्ट को आपने इन्वॉल्व कर चुके हैं उसके नीचे आपको 1 लिखते चलना है। ओके, सो दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमारा पिक हो चुका है। इसी तरह से हम करेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर नेक्स्ट। 5 हो गया, 1 हुआ, उसके बाद अगला प्रॉफिट होगा 4.5 जो कि सबसे ज़्यादा है। सो ऑब्जेक्ट नंबर 6। नेक्स्ट सिलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट नंबर 6 का, जो कि आपको प्रॉफिट देता है 4.5 और जिसका वेट है 4 kg। सो ऑब्जेक्ट नंबर 6 हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। फोर 4.5 में हम इसको फ्रैक्शन हटा देते हैं और 12 माइनस 4 कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हमने जो 4.5 से 4 को लिया है, इसका मतलब कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये डिविजिबल कंडीशन में होते हैं। जैसे आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ठीक है। सो 12.4, 12 माइनस 4 दैट इज 8। अब कैपेसिटी हमारी है 8 kg की। यहाँ पर हम इसको 1 से सेट कर देते हैं क्योंकि ये भी इन्वॉल्व हो चुका है कंटेनर में। इसके बाद 3 है, दोनों सेम प्रॉफिट देते हैं तो हम किसी को भी ओके, सो इसमें से हम पहले किसी को भी पिक कर सकते हैं। सपोज 3 ये वाला पिक करें तो इसका जो ऑब्जेक्ट नंबर है वो है 3 और वेट है 5। सो ऑब्जेक्ट नंबर 3 हम पिक करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर 3। हमारे पास कैपेसिटी थी 8 की। अब 8 माइनस 5, इसका जो टोटल वेट है वो 5 है। सो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। अब हमारे पास टोटल कैपेसिटी बची है 3 की। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट अगला हम पिक करते हैं। यह हमारा हो चुका सिलेक्शन। इसके बाद हम फिर से जो अगला प्रॉफिट है 3, वो बाकी सबसे ज़्यादा है 1 और 1.3 से ज़्यादा प्रॉफिट है 3। सो हम इसे पिक करते हैं 3। ऑब्जेक्ट नंबर है 7 और इसका जो वेट है वो है 1। सो ऑब्जेक्ट नंबर 7 और माइनस करना है 1 से ऑब्जेक्ट नंबर 7 और इसका जो वेट रिड्यूस होगा वो 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2। अब आपके पास है ओनली 2 kg रिमेनिंग। 2 kg में आपको क्या सिलेक्ट करना है? अगर आप अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक में प्रॉफिट 1 है और एक में प्रॉफिट 1.3 है। सो 1.3 यदि आप चूज करते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सर 1.6 आंसर आएगा सर। 1 पॉइंट हाँ 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तब। 5 को 3 से करो। 1.6 1.6 आएगा सर। सर 1.6 से
फाइव डिवाइड बाय 3, हाँ राइट, 1.6, फाइन, 1.6। तो यदि हम इन दोनों का कंपेयर करें तो फिर भी हमारे पास जो प्रॉफिट है वो इसमें से ज़्यादा होगा। तो अब हम इसको इन्वॉल्व करते हैं अपने प्रॉफिट में, ऑब्जेक्ट नंबर 2 को। इसका जो वेट होगा 3 kg है। सो 3 kg तो हम पूरा पूरा ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है 2 kg की, और अगर हम 1.6 वाला प्रॉफिट वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इसका जो kg है वो 3 kg है। सो हमें रेशो में जाना होगा, 2/3 के रेशो में ले सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट चूज करने वाले हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर होगा 2 और इसका रेशो लेना होगा 2/3। 3 में से आपको 2 रेशो लेना है। राइट, तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 आपने सिलेक्ट किया और 2 - 2 अगर आप करते हैं तो आंसर हो जाएगा 0। अब आपके पास 0 kg हो चुका है, कंटेनर फिल हो चुका है। कंटेनर इज फिल्ड बाय ऑब्जेक्ट्स। अब आप एक भी ऑब्जेक्ट को कंटेनर में नहीं रख सकते हैं, सो यहाँ पर इसका जो रेशियो लगेगा वो 1 kg नहीं होगा, वो 2/3 के रेशियो में रहेगा। और एक ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ क्योंकि उसका वेट ज़्यादा था, 7 kg, तो हमने उसको छोड़ दिया है। जिसको आप पिक नहीं करते हो, स्किप कर देते हो, उसके आगे आपको 0 लिखना है। और बाकी सभी का जो आपने क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है, ये सब ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हुआ है। सो जिस ऑब्जेक्ट के वेट को आपने पूरा पूरा लिया हुआ है उसकी जगह पे आपको 1 लिखना है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट डिवाइड करके लिया हुआ है, जैसे आपको 3 किलो में से 2 किलो लेना है, जब आप वेजिटेबल लेने जाते हो तो वो डिविजिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और नैपसैक जो ये प्रॉब्लम है, ये डिविजिबल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है। तो आप ऑब्जेक्ट को डिवाइड भी कर सकते हो, उसका कुछ रेशियो भी निकाल सकते हो। सो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर जो गिवन होते हैं वो डिविजिबल होते हैं। आप उन ऑब्जेक्ट्स में से सर्टेन रेशियो भी निकाल सकते हैं। राइट, सो 3 kg में से जिस तरह से हमने 2/3 रेशियो निकाला हुआ है। ठीक है, ये सब करने के बाद अब हमारा कंटेनर ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है। कंटेनर फिल होने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि XI/WI मतलब कि उसका वेट के हिसाब से कितना रेशियो बना। यहाँ पे समेशन ऑफ XI/WI। सो स्टार्टिंग से देखें तो 1 × 2 आपको किस तरह से लेना है। ये है वेट, यहाँ पे वेट असाइन है, और ये है इसका वेट की एक्चुअल वैल्यू। सो 1 × 2 प्लस 2/3 × 3 सो 2/3 का जो रेशो निकलेगा, यदि आप डिवाइड करेंगे 3 / 2 दैट इज 1.5। सो 1 × 2 फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा, सेकंड वाला होगा 2/3 × 3 प्लस थर्ड वाला ऑब्जेक्ट होगा, इसका भी आपने 1 क्वांटिटी लिया था तो 1 × 5 प्लस, ये तो ऑलरेडी 0 है, 0 × 7 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 4 प्लस
1/1। तो इस तरह से आपको रेशो लेना होता है। मैं उस रेशो को लिखना स्टार्ट करता हूँ। ओके, विजिबिलिटी के लिए मैं आपके सामने ये रखता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, सो समेशन एक्स आई डब्ल्यू आई, एक्स हमें बताता है कि आपने कितना रेशो लिया हुआ है और डब्ल्यू बताता है कितना वेट असाइन है। सो हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। स्टार्टिंग में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। सो 1/2, 1/2 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, इसको प्रॉपर सॉल्व करना। 1/2 का तो आंसर डायरेक्ट 2 आएगा। 2/3 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कटेगा, आंसर 2 आएगा। नेक्स्ट रहेगा, इसका आपने 1 पिक किया था तो आपको ये लेना है। इसको मैं कलर बदल देता हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है मल्टीप्लाई में। इसका मल्टीप्लाई आपको करना है वेट के साथ। आप समझ जाना। सो 1/5, नेक्स्ट हमारा होगा 1/5 प्लस 0/7, 0/7 प्लस 1/1, 1/1। अगली स्टेप होगी 1/1 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/1। सो 1/1। इसका जो रिजल्ट होगा 1/2, 2 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कटेगा, आंसर होगा 2 प्लस 1/5, 5 प्लस 0/7, 0 प्लस 1/1, 1 प्लस 1/4, 4 प्लस 15। 1/1, 1। सो आंसर होगा, टोटल जो वेट था हमारे पास 15 kg, और हमने जो कंटेनर में जिस रेशियो में ऑब्जेक्ट लिए थे उसका भी जो वेट है टोटल 15 है। इसका मतलब कंटेनर में 15 kg ही है। इस बात की श्योरिटी यहाँ पर होती है। और सेकेंड रेशियो हमें निकालना है समीशन ऑफ पी आई। सो प्रॉफिट और एक्स का रेशियो निकालना होगा। ये काम आपको करना है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। आप इतना प्रॉफिट निकालना, आपके पास मैं आपको आंसर देता हूँ। इसका आंसर निकलेगा, निकाल लिया सर। कितना आया? 54.6। 54.6, राइट। सो ये 15 kg का कंटेनर में अगर इस तरह से आप ऑब्जेक्ट रखते हो सिलेक्ट करते हुए, सो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 54.6। सो ये थी हमारी नैपसैक प्रॉब्लम जो ऐसे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है जो डिविजिबल होती है। तो एक बार आप इसको पूरा रिवाइज करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पिक करेंगे कोई दूसरी प्रॉब्लम जो ग्रीडी मेथड से सॉल्व होगी। ओके।